दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जब से मैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहा हूँ तब से हमने कितनी सारी कंप्लेंट कर चुका हूँ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं 25 से 30 कंप्लेंट कर चुका हूँ, जिसमें हमने अमेजोन को भी नहीं छोड़ा है, फ्लिपकार्ट को भी नहीं छोड़ा है, हीरो कंपनी जो बाइक वगैरह बनाती है, बाइक बेचती है, उसको भी हमने नहीं छोड़ा है, वारी कंपनी जो सोलर पैनल वगैरह बेचती है उसको भी हमने नहीं छोड़ा है, बोट कंपनी की भी हमने कंप्लेंट कर रखी है जो वॉच वगैरह बेचती है ना, ईयरफोन स्पीकर वगैरह। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां, अभी सभी कंपनियों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए, गलत कंप्लेंट हमने नहीं किया है, ठीक है, कंपनियों की इसमें गलती थी तब हमने कंप्लेंट किया है, और जो रिजल्ट था वो मेरे फेवर में ही आया है। जब हमने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट किया तो कंपनियों ने जो मैं चाहता था वही किया, ठीक है। इस वजह से जो रिजल्ट था वो मेरे फेवर में ही आया है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, किसी भी कंपनी से आप शॉपिंग करते हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे छोटी साइट हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे बड़ी साइट हो, और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, चाहे आपको गलत सामान रिसीव हो जाता है, आपने मंगाया कुछ और था, आ गया है कुछ और, या फिर जो सामान आपने मंगाया था वो डैमेज मिला है, तो उसकी कंप्लेंट आपको कैसे करनी है, इस वीडियो में मैं आपको लेबल में कन्वर्ट करके बताऊंगा कि आपको लेबल के हिसाब से कंप्लेंट कैसे करनी है। यहाँ पे हमने 3 लेवल में डिवाइड कर दिया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लेबल के थ्रू आपको बताऊंगा, लेबल में डिवाइड करके आपको बताऊंगा कंप्लेंट कैसे करनी है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लेवल 1 क्या होता है, लेवल 1 पे कंप्लेंट कैसे किया जाता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 2 पे कंप्लेंट कैसे किया जाता है, लेवल 3 क्या होता है, लेवल 3 पे कंप्लेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और हर एक लेवल पे कंप्लेंट करने का आपको 3 से 4 तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप भी कंप्लेंट करना चाहते हैं, अगर आप भी अपना रिप्लेसमेंट रिफंड लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, कंप्लेन कैसे करनी है ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, आपको शॉपिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। पता चले आपने कुछ ऐसी साइट से शॉपिंग कर लिया है, कुछ ऐसी कंपनी से शॉपिंग कर लिया है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, जिसका कुछ एड्रेस ही नहीं है, तो आप कंप्लेन कहाँ करोगे। मान लेते हैं आप कंप्लेन भी करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो शॉपिंग करने से पहले आपको कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ रिसर्च करना पड़ेगा कि जिस साइट से आप शॉपिंग कर रहे हो वो जेन्युइन साइट है या फिर नहीं है। अगर आपने किसी फ्रॉड साइट से शॉपिंग कर लिया, जैसे कि आजकल बहुत सारी मार्केट में फ्रॉड साइट चलती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के डुप्लीकेट साइट आपको मिल जाएगी, अमेजोन की डुप्लीकेट साइट आपको मिल जाएगी। अगर आपने किसी भी कंपनी की डुप्लीकेट साइट से शॉपिंग कर लिया है और आप चाहते हैं कि आपको रिफंड मिल जाए या फिर रिप्लेसमेंट मिल जाए, तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपने जेन्युइन साइट से, जेन्युइन कंपनी से शॉपिंग किया है, तब आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे कंप्लेन करके अपना रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने फ्रॉड साइट से भी शॉपिंग कर लिया है तो इसकी भी कंप्लेन होती है, ये चीज मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अगर आपने फ्रॉड साइट शॉपिंग कर लिया है तो इसकी कंप्लेन आपको कहाँ पे करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने जेन्युइन साइट से शॉपिंग किया है तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे कंप्लेन कैसे करनी है, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं आपने किसी भी जेन्युइन साइट से शॉपिंग की है, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है आजकल। मान लेते हैं आपने अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से या फिर किसी और साइट से शॉपिंग कर लिया है और आपको कोई भी गलत सामान आ चुका है या फिर आपको कोई डैमेज प्रोडक्ट आ चुका है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेवल 1 पे कंप्लेन करना है। लेवल 1 क्या होता है दोस्तों, लेवल 1 मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने मान लेते हैं फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर लिया, ठीक है, और वहां पे आपको कोई भी डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हो गया या फिर आपने मंगाया कुछ और था, आ गया है कुछ और, तो लेवल 1 वो होता है, आपको फ्लिपकार्ट से कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट से आप 3-4 तरीकों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप उनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वहां पे आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, या फिर आप उनको ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, वहां पे भी कंप्लेंट आप दर्ज करवा सकते हैं, या फिर आप उनसे सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि एक्स हो गया या फिर फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, इसके माध्यम से आप उनसे कांटेक्ट करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो सकता है सोल्व हो जाए। अगर लेवल 1 पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, यानी कि आपने कंपनी से कांटेक्ट कर लिया, कंपनी आनाकानी कर रही है, मना कर रही है आपको रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड देने में, तब आप क्या करोगे, आपको लेवल 2 पे जाना है। लेवल 2 क्या होता है दोस्तों, लेवल 2 पे कंप्लेंट करने के लिए एक साइट आती है जिसका नाम है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ठीक है। इनका वेबसाइट भी है, इनका ऐप भी आता है, तो आपको प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे इनका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। ये सरकारी साइट है,
यहाँ पे आपको कंप्लेंट करनी है। ये होता है लेवल 2। अब लेवल 2 पे कंप्लेंट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप 3-4 तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। पहला पहला तो आप इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का कस्टमर केयर का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। या फिर आप इनसे वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। वहां पे आप अपने हिसाब से खुद ही सारी डिटेल फिल करके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। या फिर इनका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लेवल 2 पे कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं तो 90% चांस ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिफंड चाहते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आपको लेवल 2 पे कंप्लेंट किया फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। तब दोस्तों आ जाता है यहाँ पे लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक पोर्टल है जिसका नाम है ई जागृति पोर्टल। पहले दोस्तों इस पोर्टल का नाम था ई दाखिल पोर्टल। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज करके ई जागृति पोर्टल कर दिया गया है। अब ई जागृति पोर्टल पे आप कंप्लेंट कैसे करेंगे, यानी कि लेवल 3 पे कंप्लेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आप 2-3 तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, आपको क्या करना है कैसे करना है सारा कुछ बता देंगे। दूसरा तरीका है आप वेबसाइट पे यानी कि ई जागृति पोर्टल की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जो भी डिटेल वगैरह है वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इनका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा या फिर ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप कहीं से भी ई जागृति एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के थ्रू भी आप यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह अपनी दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको लेवल 1 के बारे में भी बता दिया कैसे कंप्लेंट करना है, लेवल 2 के बारे में भी बता दिया कैसे कंप्लेंट करना है, लेवल 3 के बारे में भी बता दिया कैसे कंप्लेंट करना है। हर एक लेवल पे आपको कंप्लेंट करने का 3 से 4 तरीका हमने बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी भी कंपनी से किसी भी साइट से शॉपिंग कर रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आपको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो लेवल 3 वाला मामला है यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लेवल 3 वाला मामला है ये थोड़ा बड़ा मामला हो जाता है, यानी कि ये कोर्ट वाला मामला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकायदा एक फाइल बनाना पड़ेगा, वहां पे आपको डिटेल में बताना होगा किस डेट को आपने शॉपिंग किया था, आपने पहले कहाँ पे कंप्लेंट किया था, कंपनी में जो आपने कंप्लेंट किया था उसका कंप्लेंट नंबर क्या है, उसके बाद आपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट किया था कि नहीं किया था, उसकी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जो आपने कंप्लेंट किया था वहां पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर मिला था यानी कंप्लेंट नंबर मिला था, उसको भी आपको बताना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लेवल 3 पे कंप्लेंट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपको बताना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। ठीक है, सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे इकट्ठा करना है, उसके बाद आप लेवल 3 पे कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप लेवल 3 पे कंप्लेंट कर देते हैं तो कोई भी कंपनी हो, अगर वो लेवल 1 पे नहीं मानती है, लेवल 2 पे भी नहीं मानती है, तो लेवल 3 पे उसको मानना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेवल 3 पे उसको मानना पड़ेगा। और लेवल 3 पे अगर वो मानती है, अगर वो जितना लेट कर चुकी है आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट देने में, उसके लिए कंपनी को आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कंपनी आपको कंपनसेशन भी देगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक कितनी कंपनियों की कंप्लेंट किया है लेवल 2 पे, क्योंकि लेवल 2 पे ही कंपनियों ने रिप्लाई कर दिया, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, जो मैं चाहता था उन्होंने वो कर दिया। लेवल 3 पे मुझे जाना ही नहीं पड़ा। कंप्लेन हमने किसका किसका किया है, जैसे कि अमेजोन का कंप्लेन किया है, फ्लिपकार्ट का हमने कंप्लेन कर दिया है, हमने जियो को भी नहीं छोड़ा है, हमने एयरटेल को भी नहीं छोड़ा है, हीरो कंपनी है ना बाइक वाली, जो बाइक वगैरह बेचती है बनाती है हीरो कंपनी, हमने उसको भी नहीं छोड़ा है। एक कंपनी है जो सोलार वगैरह बेचती है, सोलार पैनल वगैरह, उसका क्या नाम है, वारी, हाँ हमने वारी को भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनियां, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, छोटी छोटी कंपनियां हैं। हाँ, बोर्ड को भी हमने नहीं छोड़ा है, जो ईयरफोन वॉच वगैरह बेचती है ना, स्पीकर वगैरह, हमने उसके भी कंप्लेंट कर रखी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जितनी भी कंपनियों की हमने कंप्लेंट किया है सभी कंपनियों ने लेवल 2 पे ही प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे ही इन्होंने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। मुझे कभी भी लेवल 3 यानी कि ई जागृति पोर्टल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो लगभग जितनी कंपनियां हैं वो लेवल 2 पे ही प्रॉब्लम को सोल्व कर देती हैं, आपको लेवल 3 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब चलिए मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ।
मान लेते हैं आपने किसी भी डुप्लीकेट साइट से शॉपिंग कर लिया, किसी फ्रॉड साइट से शॉपिंग कर लिया, तब आप क्या करोगे दोस्तों? इसके लिए तो आप ना तो लेवल 1 पे कंप्लेंट कर सकते हो, ना आप लेवल 2 पे कंप्लेंट कर सकते हो, ना आप लेवल 3 पे कंप्लेंट कर सकते हो। इसकी कंप्लेंट आप साइबर क्राइम में कर सकते हो, ठीक है? या फिर साइबर क्राइम का एक नंबर आता है 1930, इस पे आप कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। या फिर साइबर क्राइम का एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप वहां से कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। या फिर साइबर क्राइम की वेबसाइट भी आती है, वहां पे भी जाके आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। हमने सभी चीज़ों के बारे में, सभी लेवल के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं मैनुअली कंप्लेंट कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कंप्लेंट करके दिखाऊं, तो आप कमेंट करना। आप लोग अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं आपको लेवल 2 यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं ई जागृति पोर्टल पे कंप्लेंट कैसे किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना आप लोग। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं ई जागृति पोर्टल पे कंप्लेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।